दोस्तों, भारत और अमेरिका ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसने पूरे ग्लोबल पावर गेम को हिला कर रख दिया है। हाँ, आपने सही सुना, एक पल में बिना किसी पूर्व संकेत के दोनों देशों ने मिलकर ऐसा फैसला लिया है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों को शॉक मोड में डाल दिया है। अब हालात ये हैं कि कई देश घबराए हुए हैं, रणनीतियां बदल रहे हैं और ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो भारत अमेरिका गठजोड़ ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। दरअसल दोस्तों, साल की शुरुआत से ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर गंभीर तनातनी चल रही थी। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे रिश्तों में ठंडक आनी तय है। वजह भी साफ थी, भारत और रूस के बीच बढ़ता व्यापार और गहराती रणनीतिक दोस्ती। अमेरिका ये सब चुपचाप देखकर खुश नहीं था। उसे ये लगने लगा था कि भारत उसकी पकड़ से दूर जा रहा है। इसी बेचैनी में अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, ताकत दिखाने की कोशिश की, मानो ये कह रहा हो कि हमारी लाइन में रहो। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। इसी वजह से दुनिया की भू राजनीति एकदम उलट पुलट हो गई। शक्ति संतुलन हिल गया। कई देशों ने अमेरिका से दूरी बनानी शुरू कर दी और वजह थी वॉशिंगटन का रवैया, उसकी अकड़, उसका घमंड और छोटे बड़े देशों पर हावी होने की पुरानी आदत। परिणाम, अमेरिका ने अपने ही हाथों से कई अहम साझेदार खो दिए, वो भी उस दौर में जब वैश्विक राजनीति में हर दोस्त मायने रखता है। और अब कहानी यहां से और दिलचस्प हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने खेल बिल्कुल उल्टा खेला। जहां अमेरिका संबंध तोड़ रहा था, भारत वहीं चुपचाप मगर बेहद समझदारी से नए रिश्ते बना रहा था। भारत ने देशों को अपने साथ जोड़ा, भरोसा जीता और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना प्रभाव दोगुना नहीं कई गुना बढ़ा दिया। और अब इसी डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक के बीच भारत और अमेरिका ने अचानक दो ऐसी बड़ी और चौंकाने वाली चालें चली हैं कि दुनिया के विश्लेषक भी हैरान रह गए हैं। हर जगह बस एक ही सवाल है, आखिर खेल क्या चल रहा है? इसी कहानी को अब हम विस्तार से खोलेंगे, तैयार रहिए। पहला झटका यही लगा दोस्तों, जब पूरी दुनिया यही समझ रही थी कि भारत अमेरिका रिश्तों में खटास आ चुकी है, ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है, बयानबाजी तेज है और माहौल बेहद तनावपूर्ण है। ठीक उसी वक्त अचानक से अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। पीए अमेरिका ने भारत के साथ 10 साल का विशाल और रणनीतिक रक्षा समझौता कर दिया। हाँ, वही अमेरिका जो दबाव बना रहा था, वही अमेरिका जो हर बात पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, उसने अचानक ये डीप डिफेंस पैक्ट साइन कर दिया। ना मीडिया को भनक, ना दुनिया को अंदाजा। सब सोच रहे थे रिश्ते टूटेंगे, लेकिन यहाँ तो नया पावर अलायंस खड़ा कर दिया गया। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई साधारण खबर नहीं थी। ये ऐसा झटका था जिसने कई देशों के दिमाग घुमा कर रख दिए। एकदम अचानक, बिना कोई संकेत दिए अमेरिका ने भारत से 10 साल की मजबूत रक्षा साझेदारी कर ली। और बस इतने भर से दुनिया सोच में पड़ गई, क्योंकि अगर बात सिर्फ डिफेंस तक रहती तो इसे एक सामान्य रणनीतिक कदम कहा जा सकता था। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ, क्योंकि अब तस्वीर साफ हो रही है। अमेरिका सिर्फ दोस्ती नहीं कर रहा, बल्कि भारत की शर्तों पर झुक रहा है। और अब असली मास्टर स्ट्रोक सुनिए। जो अमेरिका कुछ समय पहले तक भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ ठोक कर बैठा था, आज वही अमेरिका उस टैरिफ को घटाकर सिर्फ 15 से 16% करने को तैयार खड़ा है। सोचिए, यहीं से कहानी पलटती है। जहां पहले अमेरिका दबाव बनाता था, आज वो खुद कह रहा है, भारत कृपया जल्दी ट्रेड डील फाइनल करो, हमें आगे बढ़ना है। मतलब साफ है कि भारत अब वैश्विक टेबल पर शर्तें तय करने वाला खिलाड़ी बन चुका है और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी भारत को खोने का रिस्क नहीं उठा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका अचानक से भारत के ऊपर लगी टैरिफ को इतनी तेजी से घटाकर 15 से 16% क्यों कर रहा है, और इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्योंकि अमेरिका के द्वारा ये बड़ा फैसला ठीक ऐसे समय लिया जा रहा है जिस समय अमेरिका की अपनी इकोनॉमी बुरी तरह बर्बाद हो रही है और तबाह हो रही है। और सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि अमेरिका में इमरजेंसी डिक्लेयर होने के कारण वहां की जनता भूखे मर रही है। हालात बेहद खराब है और वहां गंभीर फूड क्राइसिस आ गया है जिसे कोई रोक नहीं पा रहा है। और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी माने जाने वाले अमेरिका में यह संकट इतना गहरा और भयानक हो गया है कि $65 मिलियन यानी तकरीबन 540 करोड़ रुपए का विशाल फूड एड सपोर्ट जारी करना पड़ा है, ताकि वहां के बेबस लोगों की लाइफलाइन बचाई जा सके और भुखमरी से राहत मिले। यानी कि सीधी और साफ सी बात है कि ऐसे में ये गहराई से समझना जरूरी हो जाता है कि अमेरिका भारत की शर्तों के सामने झुककर ट्रेड समझौता आखिर क्यों करना चाहता है और इसके पीछे की मजबूरी क्या है। क्या भारत की पनौती अमेरिका से अब झेली नहीं जा रही है, या फिर अमेरिका की अक्ल आखिरकार ठिकाने लग गई है और उसे समझ आ गई है? तो आइए पूरी डेवलपमेंट को गहराई से समझते हैं कि आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच फिलहाल के दिनों में क्या कुछ बड़ा देखने को मिला है जो पूरी दुनिया को भी चौंकन्ना कर रहा है और सोचने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
दरअसल दोस्तों, लंबे और तनावपूर्ण इंतजार के बाद अब आखिरकार अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील करने के मामले में भारत की शर्तों के सामने झुकता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। और अमेरिका का ये झुकाव इस मामले में यह है कि वो भारत के ऊपर से टैरिफ बड़े पैमाने पर कम करने के लिए तैयार हो चुके हैं और समझौते के लिए उत्सुक हैं। बताया जा रहा है कि अब भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक ट्रेड डील की तैयारी जोरों पर चल रही है और जल्द ही इसे फाइनल किया जा सकता है। ताज़ा खबर के मुताबिक अब अमेरिका भारत के ऊपर जो लगभग 50% तक का भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा रहा था, उसे तेजी से घटाकर केवल 15 से 16% करने को तैयार हो गया है, जो एक बड़ी राहत है। इसका मतलब साफ है कि अब भारत से अमेरिका को जो सामान जाएगा उस पर पहले से बहुत कम टैक्स लगेगा और व्यापार आसान हो जाएगा। इससे भारत के एक्सपोर्टर्स यानी निर्यात करने वालों को सीधा और बड़ा फायदा होगा और उनका मुनाफा बढ़ेगा। अमेरिका ये बड़ा फैसला इसलिए ले रहा है क्योंकि अब उसे भारत एक भरोसेमंद, मजबूत और लंबे समय के पार्टनर के तौर पर दिख रहा है। चीन के साथ अमेरिका की लगातार बढ़ती ट्रेड वॉर और सप्लाई चेन की गंभीर मुश्किलों के बाद अब वो भारत की ओर तेजी से झुक रहा है और भरोसा कर रहा है। दूसरी तरफ भारत भी कुछ शर्तें मानने को तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर, जैसे कि अमेरिका से कुछ खास कृषि उत्पादों का आयात थोड़ा बढ़ाना और ऊर्जा यानी तेल और गैस के क्षेत्र में उनके साथ सहयोग बढ़ाना भी शामिल है। लेकिन ध्यान देने वाली खास बात यह है कि भारत को ऊर्जा की डिमांड वैसे भी हमेशा रहती है और हम अपनी जरूरत का 87% कच्चा तेल वैसे भी दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में भारत अमेरिका के साथ ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ पर भी भारत अपनी शर्तें ही मजबूती से थोप रहा है और किसी दबाव में नहीं आ रहा। खबरों के मुताबिक भारत अमेरिका से नॉन जीएमओ मक्का यानी कॉर्न और सोया मील जैसे कुछ खास कृषि उत्पादों के लिए कोटा बढ़ाने की बात मान सकता है, लेकिन सीमित मात्रा में। इसके अलावा भारत अमेरिका से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की खरीद भी थोड़ी बढ़ा सकता है ताकि दोनों देशों को बराबर का फायदा मिले और संतुलन बना रहे। यानी ये समझौता दोनों के लिए फायदेमंद और विन विन हो सकता है। लेकिन अमेरिका जो भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएमओ फसलों को भेजकर बड़ा लाभ उठाना चाहता था और दबाव बना रहा था, भारत ने इसके लिए साफ और सीधा इनकार कर दिया है और अपनी जमीन पर अड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की जो स्थिति को साफ करते हैं। 2024 से 25 की पहली तिमाही में भारत से अमेरिका को करीब 47.8 अरब डॉलर का विशाल निर्यात हुआ, जो पिछले साल से लगभग 13% ज्यादा है और लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत ने अमेरिका से करीब 25.6 अरब डॉलर का सामान खरीदा, जो पिछले साल के मुकाबले 9% की अच्छी बढ़त है। इसका सीधा मतलब है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड पहले से काफी तेजी से बढ़ रहा है और संबंध मजबूत हो रहे हैं। जबकि पिछले पूरे साल की बात करें तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पूरे साल भर में भारत और अमेरिका के बीच बायलेटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय व्यापार 129.2 बिलियन डॉलर का विशाल था, जिसमें भारत ने अमेरिका को 87.4 बिलियन डॉलर का सामान बेचा था, तो वहीं भारत ने केवल 41.8 बिलियन का ही सामान अमेरिका से खरीदा था, जो काफी कम है, जिसके कारण अमेरिका को भारत के साथ व्यापार में पूरे 45.7 बिलियन का भारी घाटा हुआ था, जो उन्हें खल रहा था। अब हालांकि अमेरिका ने भले ही भारत पर टैरिफ कम करने का बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन ये डील अभी तक पूरी तरह फाइनल नहीं हुई है। लेकिन बातचीत लगभग आखिरी और निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी भी गहन चर्चा चल रही है, जैसे कि डेयरी और खेती से जुड़े उत्पादों पर भारत थोड़ा सावधानी बरतना चाहता है ताकि अपने गरीब किसानों और छोटे मंझोले उद्योगों को किसी तरह का नुकसान न हो। अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी उत्पाद, चीज और दूसरे प्रोडक्ट्स को भारत में आसान एंट्री मिले, लेकिन भारत इसके लिए अभी तैयार नहीं है और अपने हितों की रक्षा कर रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर ये बड़ी डील सफलतापूर्वक हो जाती है तो ये भारत के लिए एक सुनहरा और बड़ा मौका साबित होगी। कम टैरिफ का सीधा मतलब है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी बाजार में पहले से कहीं ज्यादा फायदा मिलेगा और मुनाफा बढ़ेगा, खासकर टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, फार्मा और जेम्स ज्वेलरी जैसे बड़े सेक्टर्स को। वहीं दूसरी ओर अमेरिका को भारत जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते बाजार में अच्छी जगह मिलेगी। इस तरह ये डील दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को एक नई और ऊंची ऊंचाई पर ले जा सकती है। वैसे भी दोस्तों, ये सब तो होना ही था और किस्मत में लिखा था। भला अमेरिका भारत की मजबूत शर्तों पर कब तक अकड़ दिखा सकता था और अपना घमंड चला सकता था, क्योंकि ऐसा साफ साफ लगता है कि भारत की पनौती अमेरिका को लग गई है और उसका घमंड टूट रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये सब कुछ ठीक उस समय में हो रहा है जब अमेरिका खुद एक गंभीर और भयानक आर्थिक और सामाजिक संकट से बुरी तरह गुजर रहा है। न्यूयॉर्क ने तो हाल ही में भुखमरी से बचाने के लिए इमरजेंसी तक घोषित कर दिया है, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। लगातार चल रहे सरकारी शटडाउन की वजह से लाखों बेबस लोगों को सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण वहां खाने पीने की चीजों की भारी और खतरनाक कमी हो रही है। हालात इतने गंभीर रूप से बिगड़ गए कि न्यूयॉर्क प्रशासन को $65 मिलियन यानी करीब 650 करोड़ रुपए का विशाल फूड एड पैकेज जारी करना पड़ा,
ताकि लोगों को भूख से बचाया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। यानी कि सीधी और साफ सी बात है कि ऐसे में ये गहराई से समझना जरूरी हो जाता है कि अमेरिका भारत की शर्तों के सामने झुककर ट्रेड समझौता आखिर क्यों करना चाहता है और इसके पीछे की मजबूरी क्या है। क्या भारत की पनौती अमेरिका से अब झेली नहीं जा रही है, या फिर अमेरिका की अक्ल आखिरकार ठिकाने लग गई है और उसे समझ आ गई है